लाइट इमिटिंग डायोड। क्या लेते बेटा, कुछ आइडिया है लाइट इमिटिंग डायोड एलईडी? आजकल मार्केट में बहुत सारा बिक रहा है, बल्ब से लेके और क्या जितने भी लाइट इमिट करने वाले इंस्ट्रूमेंट हैं सब आपका क्या बेस्ड हो गया, फिलामेंट हटा के क्या एलईडी बेस्ड बना दिया। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, किसी को आइडिया? लाइट इमिटिंग डायोड का क्या रोल होता है, कैसे हम लोग यूज़ करते हैं? देखो होता क्या बेटा, जो लाइट जैसे कंडीशन दो होती थी, एक तो हम लोग फिलामेंट लेते थे, कल एब्सेंट थी बेटा, क्यों फीवर हो गई? दो बार में कहानी होती, ठंडा हो गया होता है। तो उस केस में क्या होता है, आप भी कल एब्सेंट थे, कहाँ थे? हैं? क्या हो गया? ठीक है भाई, चलो बेटा, यहाँ पे एलईडी में क्या होता है बेटा, लाइट इमिटिंग डायोड। जो लाइट हमारी होती है, जैसे दो चीज़ होती है, नॉर्मल हम फिलामेंट लेते हैं, जब नॉर्मल बेटा फिलामेंट लेते हैं तो वहाँ पे लार्ज अमाउंट आप क्या किसकी जरूरत पड़ती है, एनर्जी का कंजप्शन होता है। ठीक है, तो उस केस में आपको क्या लाइट एलईडी नहीं, फिलामेंट वाला जो बात करें, नॉर्मल जो बल्ब हुआ करता था उसका वाट का जब आप यूज़ करते थे बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो उस केस में एनर्जी का वेस्टेज बहुत क्या हुआ करता था, ज़्यादा होता था। मतलब अनवांटेड था, अनवांटेड मतलब वहाँ पे हीट के फॉर्म में एनर्जी का लॉस बहुत ज़्यादा होता था। फिर उसके बाद आपने क्या यूज़ किया, CFL आया, तो रिलेटिवली वहाँ पे एनर्जी का लॉस रिड्यूस किया गया, उससे रिड्यूस किया गया, यानी कि जो आपको 100 वाट का नॉर्मल बल्ब यूज़ करते थे, जो लाइट जितनी इमिट करती थी उतना, फिर आपका लगभग 14 वाट या 18 वाट का जो हमारा एलईडी होता था वो लाइट ग्लोइंग करता था। ठीक, फिर उसके बाद में अपडेट हुआ क्या, एलईडी आ गया। जब CFL हटा तो क्या आ गया, एलईडी आ गया। अब एलईडी जो 100 वाट का नॉर्मल बल्ब होता था वो 5 वाट या 7 वाट के जो एलईडी होते हैं उसके इक्विवेलेंट क्या होता है, लाइट इमिट का। इसका मतलब बाकी जो एनर्जी आपकी होती थी नॉर्मल फिलामेंट बल्ब जब लेते थे, या आपने CFL लिया या ट्यूबलाइट लिया, उनमें जो एनर्जी होती थी क्या वो वेस्टेज होती थी इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक, अभी भी ऐसा नहीं कि एलईडी 100% इफिशियंट है बेटा, एलईडी भी आपका 100% इफिशियंट नहीं है, वहाँ भी कुछ ना कुछ हीटिंग होती है। अब लैंप में जल रहा हो आपका बल्ब, उसके बाद टच करिए, देखिए थोड़ा बहुत वहाँ भी हीट फील होता है, बट उतना नहीं होता जितना नॉर्मल बल्ब में हुआ करता था। ठीक, तो दैट मीन्स अभी जो एलईडी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, हम लोग कहते हैं बहुत रोशनी देती है, कम एनर्जी लेती है, वो भी 100% इफिशियंट नहीं है। दैट मीन्स कोई भी जितने भी डिवाइसेज हमारे इलेक्ट्रॉनिक होते हैं बेटा, कोई भी 100% हम इफिशियंट नहीं बना सकते, डिजाइन ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमेशा जब भी किसी सर्किट से करंट फ्लो होगा तो कुछ ना कुछ पावर आपका उसका हीट के फॉर्म में क्या होगा, लॉस होगा। ऑलवेज जो होती है एनर्जी हमारी क्या होगी, हीट के फॉर्म में आपकी लॉस होगी। ठीक है, अब उसी लॉस को मिनिमाइज करके हम लोग उसकी इफिशियंसी को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। जैसे पहले आप जाते एक बार पहले भी आपको ला चुका है, जब मैकेनिक्स हम लोग पढ़ रहे थे कि जो पहले के टाइम पे व्हीकल्स हुआ करती थी, जो गाड़ियाँ होती थी टू व्हीलर्स, लेकिन उसके माइलेज बहुत कम हुआ करते थे। ठीक है, तो उस केस में उसके माइलेज को इम्प्रूव करके आज के डेट में क्या कई अपडेट किया गया। इसका मतलब जो इम्प्रूवमेंट हुआ है वो कहाँ, जो एनर्जी हमारी वेस्टेज होती थी उसको हम लोगों ने मिनिमाइज किया है। उसको क्या किया गया, मिनिमाइज, यानी जो लॉस ऑफ एनर्जी होती थी उसकी वैल्यू को क्या किया गया, आपका मिनिमाइज किया गया। जो मिनिमाइज किया गया तो हमारी जो एफिशिएंसी है आउटपुट को क्या करेंगे, इंक्रीज करके। ठीक है, तो इसी तरह से किसी भी इंस्ट्रूमेंट का हम लोग यहाँ पे एलईडी की बात करते हैं, क्योंकि हमारा एलईडी का यूज़ करते हैं बेटा मेनली किसके लिए, लाइट इमिट करने के लिए। क्या करने के लिए, लाइट इमिटिंग के फॉर्म में हम लोग यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे जैसे जैसे हमारा क्या होगा, एनर्जी कंजप्शन यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, रिड्यूस किया उस चीज़ को। ठीक है, और अब काम कैसे करेगा, यहाँ पे भी कंडीशन वही होती है जो जैसे हम लोगों ने भी फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग पढ़ी थी। तो जब फॉरवर्ड बाइसिंग कंडीशन में होगी तो क्या होगा, वहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत कम ऑफर करेगा, रेजिस्टेंस कम ऑफर करेगा तो उस केस में आप जब पोटेंशियल अप्लाई करेंगे V = I तुम्हारा होगा, करंट की वैल्यू हाई होगी तो ग्लो क्या होगा, ज़्यादा मिलेगा। ठीक, तो उसके बेस में वहाँ से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो थोड़ा सा लिख लीजिए बेटा, किस कॉन्सेप्ट की सर सब वही पी एन जंक्शन पे ही है। अभी हम लोग पी एन जंक्शन का ही एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ जो डायोड पी एन जंक्शन होता है उसमें एक आपका हो गया पी एन क्या है, एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक, तो लिखिएगा, इट इज एन इम्पॉर्टेंट लाइट सोर्स, इट इज एन इम्पॉर्टेंट लाइट सोर्स used in
used in optical communication, used in optical communication and is based on the principle of conversion of biasing electricity into light, biasing electricity into light. Biasing electricity into light. आगे लिखेंगे it is specially designed देखिए फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन, क्योंकि वहाँ से रेजिस्टेंस आपका तभी बेटा मिनिमम होगा जब आपकी कंडीशन क्या होगी, फॉरवर्ड बायसिंग की होगी। अगर रिवर्स बायस कंडीशन में है तो उस केस में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो जाएगा, करंट आपका पास आउट नहीं होगा। तो जब फॉरवर्ड बायस कंडीशन में आपका होता है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू वेरी स्मॉल हो जाती है, उसी वजह से वहाँ पे जो एनर्जी की लॉसेज होती है उसकी वैल्यू क्या करेगी आपकी, डिक्रीज कर जाती है। जो एनर्जी हमारी लॉस हो रही थी अननेसेसरी हीट के फॉर्म में, वो वैल्यू हमारी जो रेजिस्टेंस कम होगा तो उस केस में आपका क्या होगा, एनर्जी की लॉसेज आपके जो हीट के फॉर्म में होते हैं, चाहे आप d²/r कर लो या I² की सीरीज में वहाँ पे रहेगा, तो I² इनको क्या कर लेंगे हम लोग R। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी तो हीटिंग कम होगी किसके फॉर्म में, अननेसेसरी जो हमारा हीट के फॉर्म में लॉस हो रहा था। देखो जो फिलामेंट वगैरह होता था वो हीटिंग पे उसकी ग्लो डिपेंड करती थी, फिलामेंट जितना ज़्यादा हीट होता था उतना ज़्यादा ग्लो करता था। यहाँ पे लाइट हमारी क्या कन्वर्ट हो रही है किसके फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या लाइट एनर्जी के फॉर्म में रिफ्लेक्शन के बेस पर हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। तो वो चीज़ें जो होती हैं यहाँ पे जो प्रोसेस है चूँकि हमारा किसके पीएन जंक्शन बेस पे होता है, इसलिए प्रॉपर्टी हमारी उससे डिफरेंट होती है। ठीक है, तो क्या लिखिए बेटा, डिजाइन फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड, फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड which emits light spontaneously, when energized, ठीक। अब कंडीशन क्या होता है देखो, करते क्या है हम लोग डायग्राम में बनाते हैं, सब एक ही कलर चलता है ना। जब करंट सप्लाई हमारी ऑन होगी, यानी करंट यहाँ से क्या करेगी, फ्लो कर रही है, उस कंडीशन में क्या होगा, ये हीट होगा। क्योंकि फॉरवर्ड बायस कंडीशन में मतलब पॉजिटिव पोटेंशियल को हम लोग पी से और निगेटिव वाले से फॉरवर्ड बायस से हम लोगों ने क्या किया, कनेक्ट किया है। फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस कंडीशन में समय है, और जब फॉरवर्ड बायस कंडीशन में होगा बेटा तब इस केस में जब यहाँ से करंट आपकी फ्लो करेगी, पोटेंशियल अप्लाई करेगी, करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा, करंट आपका फ्लो कर रहा है, तो ये एनर्जाइज होते हैं और यहाँ से आपका क्या होता है, लाइट का इमिशन होता है। आप देखो कभी CFL वगैरह को LED को क्या टक्कर देने के ऊपर कवरिंग जो होती है वो ब्रेक करिए, ठीक है, उभर जाता है, उसको थोड़ा सा बेस करके लगाइए निकल जाता है, तो वहाँ छोटे छोटे पॉइंट्स आपको मिलते हैं लाइट, ठीक है, लाइट के, तो वही आपने क्या करते हैं, वहीं से ग्लो होती है। लेकिन इसका एक थोड़ा ड्रॉबैक भी आ रहा है बेटा कि डायरेक्ट जो होता है जो LED से इमिशन हो रही है, अगर स्ट्रांग लाइट है तो थोड़ी सी हमारे आई के लिए भी थोड़ी क्या हो रही है, उसके इफेक्ट होते हैं। आप देखो जैसे हेलोजन वगैरह जो LED वाले होते हैं ना, आप देखें तो आँख एकदम क्या होती है, ठीक है, जिससे एकदम क्या चौधिया आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे स्ट्रांग लाइट है बहुत तेज आपकी क्या आती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कंडीशन क्या है, ठीक है, इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि उस केस में क्या होता है आपके लिए हार्मफुल भी होता है, ठीक है। आप देखो कभी कभी दुकानों पे आप कुछ आगे बाहर LED लगा रखे हैं हाई पावर के, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है वहाँ से जो लाइट इमिट होती है ना, उसके जो रेडिएशंस होते हैं वो आपके लिए क्या हो रहे हैं, हार्मफुल भी हो रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें जो होती थी वो क्या अगर एक बेनिफिट है तो कहीं ना कहीं उससे हार्म भी है, ठीक है। लेकिन सर इसमें पूरा सीरीज में होता है ना उसका कॉम्बिनेशन, हाँ, तो पॉइंट छोटे छोटे होते हैं ना, जैसे वहाँ पे जो कंडीशन आपकी होती है जितने उसमें लगे होते हैं वो सीरीज में वहाँ जोड़े होते हैं अंदर वाले, ठीक है, क्योंकि उसकी वैल्यू जो होती है बहुत माइनर, जैसे आप झाला बनाते हो तो लड़ी बनती है, झालरें लगती हैं, तो झालरों में कुछ डिस्टेंस देखो सीरीज में होता है, वो डिपेंड करता है कितने आपका वाट का वहाँ पे बल्ब लगाया गया है,
ठीक है, उससे काटेगा। सिंगल अटायर हेड टूल आगे जोड़ देगा तो क्या करेगा वो फ्यूज हो जाएगा, बंद कर जाएगा। तो ये कैसा, यहाँ से हमारे जो होती है वो इमिशन आपकी लाइट की होती है। यहाँ से क्या होगा आपका, जब एनर्जाइज होगा यहाँ से लाइट आपका क्या करेगा, इमिट करता है। तो ऐसे डायग्राम दिखा लीजिए। एक बल्ब का मतलब एक डायोड, हाँ बेटा, एक छोटा सा बल्ब का मतलब एक डायोड, एक पी जंक्शन पे है। एक जंक्शन एक डायोड। और एक चीज बेटा अभी याद रहेगा आपको, हम बता दें कभी हम नहीं रहेंगे तो आप लोग किसान लोग भी शायद पहले आ नहीं पाएंगे। तो आते हैं शाम को छुट्टी से पहले राउंड आते हैं कभी कभी रहते हैं, हम उसको इन्फॉर्म कर देंगे। फिर आप उसमें थोड़ा सा आप टाइम रिकॉर्डिंग दिलाइएगा या तो आप जैसा भी पढ़िएगा, जैसे जो भी होता है। सर जी ये पीएन जंक्शन बड़ा भी कर सकते हैं, पीएन जंक्शन हम बड़ा ले सकते हैं। बड़ा ले सकते हैं मतलब जैसे वो जो छोटा सा बल्ब रखता है वो और भी बड़ा हो जाएगा, तो भी वहीं पे एक जंक्शन रहेगा। नहीं, जंक्शन जो होता है क्योंकि हम लोग ऐसे दिखाने के लिए उतना बड़ा हम दिखाते हैं ना, लेकिन वो जंक्शन होते एक लिमिट होती है, कितना पी रीजन कितना है रीजन, जैसे हर चीज लिमिट होती है अपने कितना हम लोग। कोई छोटा सा बल्ब इतने बड़ा बहुत तेज इमिट करता है, बहुत कम डिम जलता है, इसमें क्या कहेंगे? क्या है? एक तो छोटा बल्ब है तो वो कोई बहुत लाइट देता है, कोई कम लाइट देता तो वही उसके वाटर वहाँ पे उसके वाटर पे क्या करेगा है। वाटेज पे कि वहाँ पर जंक्शन की नहीं, जंक्शन जैसे कितने उसमें होल्स और इलेक्ट्रॉन्स डेवलप होते हैं। हाँ, वही जो होल्स इलेक्ट्रॉन जाके जंक्शन पे कंबाइन करते हैं तो उसके बेस पे हमारा वहाँ पे क्या होता है, ग्लोइंग होती है। इसका मतलब वो भी जंक्शन पे डिपेंड हाँ, करता है। लिख लीजिएगा आपके बहुत तो कुछ पूछा नहीं जाता बेटा, लेकिन अगर लिखना चाहे तो थोड़ा टाइम लगेगा। नोट करवाइएगा, देखो होता है, समझ लीजिए ऐसे भी साथ में लाइन में यस बोलिए। होता क्या है ना, जब हम लोग इसको यूज़ करते हैं ये जंक्शन को, तो इसकी जब हम लोग क्या वर्किंग की बात करते हैं तो पी टाइप में हमारा होल्स होता है बेटा, एन रीजन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब इसको फॉरवर्ड बायस कंडीशन में हम लोग रखते हैं तो जो होल्स आपके होते हैं पी वाले और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एन वाले, दोनों जंक्शन की तरफ मूव करते हैं। और जब इसका कॉम्बिनेशन होता है, एक होल और इलेक्ट्रॉन फिर कंबाइन कर, जैसे आपको ब्रेक करने के लिए बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, तो जब वो दोबारा कंबाइन करके रिफॉर्म करेंगे तो रिकॉम्बिनेशन होगा, तो एनर्जी जो ब्रेकिंग के लिए आपने यूज़ किया था वो एनर्जी फिर यहाँ से क्या होती है, रिलीज होती है, और वही ये इमिट होती है लाइट के फॉर्म में। उसी का इमिशन होता है लाइट के फॉर्म में। अब कंडीशन है जितना ज़्यादा आपका होगा, जितना जंक्शन पे क्या कॉम्बिनेशन ज़्यादा होगा, उतना एनर्जी का इमिशन क्या होगा आपका ज़्यादा होगा। एनर्जी का इमिशन ज़्यादा होगी तो आपका ग्लो भी क्या रहेगा, उतना ज़्यादा रहेगा। ग्लो की वैल्यू उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसके बेस पे हम यहाँ दिखा देते हैं बेटा कि ग्लो, इसलिए क्या जो आप एलईडी ले आते हो अलग अलग वाटर्स के आते हैं, होते हैं ना, तो जितना ज़्यादा है दैट उतनी क्या हो रही है आपकी ग्लो ज़्यादा दे रही है, जितनी कम वाट है वहाँ पे ग्लो क्या हो रहा है, उतना कम हो रहा है। ठीक है, तो उस केस में नंबर ऑफ कितने होल्स एंड इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, तो उसके बेस पे आप डिसाइड करते हो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल के रिकॉम्बिनेशन के बेस पे हम लोग क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं बेटा कितना वहाँ पे ग्लो होगा। जितना रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा होगा, रिकॉम्बिनेशन मतलब आपस में आगे जो फ्यूज होंगे दोनों, ठीक, उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, लाइट इमिट करेगा। ठीक है, तो यहीं पे लिख लीजिए, लाइन में लिख लीजिए। सर जी ज़्यादातर बल्ब बनाने में जर्मेनियम और सिलिकॉन ही यूज होता है। हाँ, सेमीकंडक्टर चूँकि हमारे बेस्ट वही पाए जाते हैं और इसी में वही अवेलेबल है, हम लोग उसी का यूज़ करते हैं। तो लिख लीजिएगा, देखिए when PN junction is under forward bias when PN junction is under forward biased जब वो कहाँ पे होगा बेटा, फॉरवर्ड बायस कंडीशन में आपका होगा, इज अंडर फॉरवर्ड बायस। लिखेंगे होल्स ऑफ पी रीजन and electrons of n region, holes of p region and electrons of n region are moved towards
are moves towards junction and recombined so energy is released energy is क्या होगा released which is emit in the form of light वो लाइट के फॉर्म में क्या होता है आपका निकलती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट के फॉर्म में उसका क्या होता है हमारा इमिशन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों के हमारे हम लोगों ने बात किया था क्या होता है अलग अलग कंडीशन होती है। ठीक है, तो वहाँ पे जो इमिशन होगा वो भी हमारा क्या होगा अलग अलग होता है। ठीक है, तो वहीं पे एक पॉइंट सेट करके नोट कर लीजिए बेटा, लिखिएगा। अब बात आता है कि हम लोग के लिए प्रॉपर कौन सा होगा। सिलिकॉन का हम लोग फॉर्म करें, जर्मेनियम का फॉर्म करें, अब कंडीशन उसमें बताई गई थी किसके लिए वैल्यू ज़्यादा होती है, किसके लिए कम होती है, किसी लिए सिलिकॉन के लिए 0.7 अब यहाँ पे जब हम लोग एज ए यूज़ करते हैं लीडिंग के फॉर्म में, ठीक, तो उस केस में जो सिलिकॉन और जर्मेनियम होता है, ठीक है, यहीं पे नीचे लिख लीजिए क्या लिखा है, इन केस ऐसे पॉइंट बना के लिखिए नेक्स्ट से, इन केस आप सिलिकॉन एंड जर्मेनियम डायोड इन केस आप सिलिकॉन जर्मेनियम डायोड। अब एक चीज़ सुन लो थोड़ा सा, क्योंकि सिलिकॉन और जर्मेनियम से जो बेटा एनर्जी हमारे रिलीज होती है, ठीक है, जो एनर्जी के रिलीज इंफ्रारेड रेडिएशन होता है, और हम लोग इंफ्रारेड रेडिएशन चूँकि हाई एनर्जेटिक है तो क्या वहाँ पे हम लोग बहुत उसका यूज़ नहीं करते, तो उसकी जगह पे हम लोग सब्स्टिट्यूट उसका लेते हैं। ठीक, तो लिख लीजिएगा क्या लिखा in case of silicon jurmanium diode the energy released is infrared radiation and hence of no use However, the diode is made of gallium phosphide. The diode is made of gallium phosphide. कैसे लिखा जाए फार्मूला gallium phosphide gallium phosphide PHOS गैलियम फास्फाइड GAP लिखते हैं बेटा, GAP कैपिटल G स्मॉल ए और P GAP गैलियम फास्फाइड, और गैलियम आर्सेनिक फास्फाइड GaAsP गैलियम आर्सेनिक फास्फाइड देखिए, द एनर्जी रिलीज्ड इज विजिबल लाइट गैलियम आर्सेनिक फास्फाइड का फार्मूला GaAsP डायरेक्टली देते सिंबल उसका, गैलियम आर्सेनिक फास्फाइड GaAsP। ठीक है, तो जानते हैं एनर्जी रिलीज्ड इज विजिबल लाइट देखिए, द डायोड इज देन कॉल्ड ए लाइट इमिटिंग डायोड देन कॉल्ड, अगर हम लोग इनका यूज कर रहे हैं तब उस केस में उसे हम कहते हैं लाइट इमिटिंग डायोड LED। इसका LED, तो हम लोग जो यूज करते हैं क्योंकि हम लोग बेटा इंफ्रारेड रेडिएशन में नहीं देख सकते हैं, ठीक है, तो हमें किसमें दिखाई पड़ता है विजुअल रेडिएशन में, तो हम लोग जो विजुअल यानी लाइट हमारे जब रिलीज होती है तभी हम उसे नाम देते हैं लाइट इमिटिंग डायोड। चाहे गैलियम फास्फाइड ले लें चाहे गैलियम आर्सेनिक फास्फाइड ले लीजिए, तो उस केस में आपका जो एनर्जी रिलीज होगा वो विजुअल लेंस का होता है। और जब हम लोग उसी की जगह पे जर्मेनियम या सिलिकॉन ले लेते थे तो वहाँ पे जो निकलता था लाइट इमिट होती थी,
वो इंफ्रारेड रेडिएशन होता है जिसमें हमें दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए हम लोग जो ये लाइट इमिट करने के लिए यूज़ करते हैं तो उस केस में चाहे आपको गैलियम फास्फाइड है चाहे गैलियम आर्सेनिक फास्फाइड है। ठीक है, आगे देखिए यूजेस, एप्लीकेशन, एक सब रीडिंग करो एप्लीकेशन। एलईडी एप्लीकेशन, एप्लीकेशन लिख लीजिए, एप्लीकेशन ऑफ एलईडी। पहला एलईडी प्रोड्यूसिंग विजिबल लाइट आर यूज्ड, एलईडी प्रोड्यूसिंग विजिबल लाइट इज यूज्ड in alpha numericals, used in alpha numericals। हो गया। डिस्प्ले लाइट, आप देखते होंगे जो घड़ी वगैरह होती है इलेक्ट्रॉनिक, चाहे घड़ियां हैं, कंप्यूटर है, कैलकुलेटर है, उनमें आप देखते हो जब हम क्या पुशअप करते हैं तो जो जिसके करस्पॉन्डिंग है उस वो इंडिकेट आपका होता है। इसका मतलब वहाँ पे उस क्या जो आपने इंडिकेट किया उसके अकॉर्डिंग वहाँ से लाइट क्या हो रही है, इमिट हो रही है। लाइट का क्या हो रहा है, आपका इमिशन हो रहा है। तो वो भी हमारा क्या है, एलईडी का, उसमें भी एलईडी ही अपडेटिंग होती है। ठीक, बट वहाँ पर बहुत माइन्यूट होता था इसलिए हम लोग पहले यूज़ करते थे। आज की डेट में हम लोग हाईली लाइट क्या इमटिक का यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे आज के डेट में अपडेटेड बाद में आए हैं। ठीक है, तो लिखिएगा क्या लिखा बेटा, डिस्प्ले लाइट। ठीक, आगे लिखिए अल्फा न्यूमेरिकल, आगे लिखिए इन डिस्प्ले लाइट वॉचेस, इन डिस्प्ले लाइट वॉचेस, कैलकुलेटर, टेलीफोन स्विच बोर्ड, कैलकुलेटर, अरे आप दबाते हो नंबर तो उस पर नहीं आता है नंबर। ठीक, कैलकुलेटर। ठीक है, आगे टेलीफोन स्विच बोर्ड सीटीसी, टेलीफोन स्विच बोर्ड सीटीसी। और सर जो ये फोन का डिस्प्ले है वहाँ पे भी वो एलईडी बेस्ड ही होता है, टच कर देना। ठीक है, तो और क्या सेंसिटिविटी सबकी अलग अलग होती है। ठीक, आगे लिखेंगे दूसरा, दे आर यूज्ड इन मेनी सॉलिड स्टेट सर्किट्स, दे आर यूज्ड इन मेनी सॉलिड स्टेट सर्किट। सेकंड पॉइंट कर लें उसमें, मेनी सॉलिड, they are used in many solid state circuits like solid state video display, solid state video display, solid state video display etc कर दीजिए। हो गया, नेक्स्ट लिखेंगे the infrared, the infrared LEDs, infrared LEDs potential source for, LEDs potential source for optical fiber communication, potential source for optical fiber communication, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। तो ये जो ऑप्टिकल फाइबर है समुद्र वगैरह में दिखाया वही है। अरे ऑप्टिकल फाइबर तो ये भी जो आपकी क्या आवाज, ठीक है, जो यूज़ कर रहे हैं हम लोग, वो सब ऑप्टिकल फाइबर मोबाइल से कनेक्ट होगा, वही जो टेलीफोन वगैरह हम लोग यूज़ कर रहे हैं आजकल। ठीक है, जो वायर आपकी होती है वो ऑप्टिकल फाइबर की ही बनी होती है। कम्युनिकेशन में जो यूज़ करते हैं, चालू होता है लाइट के बराबर होता है। लिखिएगा आगे एडवांटेजेस, हाँ सब लिखो एडवांटेजेस। लिखिएगा पहला, एलईडी नीड ए वेरी लो इनपुट पावर, सबसे मेन एडवांटेज तो यही हो जाता है। एलईडी नीड ए वेरी लो इनपुट पावर, यहाँ पे जो इनपुट एनर्जी की नीड होती है, पावर की नीड होती है बेटा, वो बहुत कम होती है। ठीक, दूसरा, दे हैव वेरी फास्ट इन एक्शन, दे हैव वेरी फास्ट इन एक्शन, मतलब तुरंत आपका ऑपरेट हो जाता है, ऑन हो जाता है। ठीक, अगला, देयर ऑन ऑफ स्विचेस, देयर ऑन ऑफ स्विचेस
ऑन ऑफ स्विचिंग कर लो, देयर ऑन ऑफ स्विचिंग इज वेरी फास्ट, देयर ऑन ऑफ स्विचिंग इज वेरी फास्ट। जब हम लोग डायोड वाल्व भी यूज़ करते थे बेटा, तब वहाँ पे हीटिंग पे डिपेंड करता था, तो वहाँ टाइम लगता था सिस्टम को ऑन होने में। आज की डेट में जब एलईडी बेस्ड हो गया तो क्या होता है, जो भी हमारे सिस्टम है वो क्विकली ऑन ऑफ हो जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट लिखेंगे, क्या लिखे बेटा आपने? अगला, दे आर स्मॉल इन साइज, दे आर स्मॉल इन साइज एंड लाइट, दे आर स्मॉल इन साइज एंड लाइट इन वेट। लाइट मतलब यहाँ हल्का है, लाइट मतलब यहाँ पे प्रकाश नहीं है, एंड लाइट इन वेट। ठीक, अगला, दे आर क्वाइट सेफ अगेंस्ट मैकेनिकल शॉक, दे आर क्वाइट सेफ, SAFE, दे आर क्वाइट सेफ अगेंस्ट मैकेनिकल शॉक्स, दे आर क्वाइट सेफ अगेंस्ट मैकेनिकल शॉक्स, दे आर क्वाइट सेफ अगेंस्ट मैकेनिकल शॉक्स। अगला, लास्ट करिएगा, दे इमिट नियरली, दे इमिट्स नियरली मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ, नियरली मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट हैविंग बैंडविड्थ ऑफ अबाउट, मोनोक्रोमेटिक लाइट हैविंग बैंडविड्थ of about 100 to 500 angstrom, 100 to 500 angstrom, 100 to 500 angstrom, 100 से लेके 500 एंगस्ट्रॉम के बीच में जो होता है क्या करते हैं, ये लाइट का इमिट करते हैं। ठीक, आगे लिखेंगे बेटा। नेक्स्ट, ये बैंडविड्थ बोला गया है। अगला हेडिंग करेगा फोटो डायोड, फोटो डायोड। और सर इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं? हाँ बेटा, डिसएडवांटेज में अभी तो हम लोग क्या, क्योंकि एडवांटेज ही करते हैं, बट डिसएडवांटेज वही है कि क्योंकि लाइट जो इमिट होती है वो काफ़ी स्ट्रांग होती है, तो नेकेड आई के लिए अगर डायरेक्ट आपको क्या पड़ रहा है, स्ट्रांग लाइट पड़ रही तो नुकसानदायक होगी। लेकिन उससे तो कम है ना, इससे जो नॉर्मल बल्ब से होता है, जैसे जी जो ये रीडी है वो जो उसके पहले था उससे तो अच्छी ही है, उससे अच्छी है कि हमारी एनर्जी बचाती है। ठीक है, अब ये है कि अगर लाइट क्या हाई पावर का आप यूज़ करेंगे तो डायरेक्ट अगर आँख पे पड़ रही है तो वो नुकसानदायक होती है। जी सर, हो गया बेटा। नेक्स्ट क्या, फोटो डायोड, फोटो डायोड। अब देखो बेटा, आजकल फोटो डायोड का भी खूब यूज होता है। फोटो डायोड मतलब जितने भी हमारे सोलर पैनल होते हैं ना, सोलर पैनल किस पे काम करता है, लाइट आती है उस पर सनलाइट क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है, उसको वो क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जैसे यहाँ पे क्या था, हम लोगों ने फिर ये लाइट में कन्वर्ट किया, इलेक्ट्रिकल को किसमें किया, इसमें लाइट में कन्वर्ट किया। हम वालों को इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, वो हमें लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करके वापस देता है। ठीक, जब हम लोग फोटो डायोड की बात करते हैं, जस्ट इसी का उल्टा, वहाँ पे हम लोग लाइट इंसिडेंट कराते हैं और फिर वो उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। जैसे जितने भी सोलर पैनल हम लोग यूज़ करते हैं, चाहे डायरेक्ट उससे सप्लाई लेने के लिए, चाहे बैटरी को चार्ज करने के लिए, जो भी हम लोग करते हैं, सोलर पैनल जो भी आजकल पैनल यूज हो रहे हैं बेटा, वो सारे के सारे फोटो डायोड होते हैं। किसके बने होते हैं, फोटो डायोड से बने होते हैं। लाइट उस पर आके इंसिडेंट होती है और उस लाइट को कन्वर्ट करता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चाहे आप स्टोर करिए या तो डायरेक्ट आप यूज़ करिए। ठीक, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो लाइट हमारी आके वहाँ पे क्या हो रही है, कन्वर्जन हो रहा है, यानी कि किसमें, जो सनलाइट से आने वाली एनर्जी है उसको किसके फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो उसका जो बेसिक्स आपका वही होता है कि लाइट आपकी इंसिडेंट होगी तो यहाँ से हीट होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिलीज होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा तो सर्किट क्या करेंगे, फ्लो करेगा, चार्ज का फ्लो होगा तो करंट हमारा फ्लो करेगा। अब उस करंट का आप चाहे डायरेक्ट यूज़ करिए ऑपरेट करने के लिए, चाहे आप इनडायरेक्ट यूज़ करिए। डायरेक्ट यूज़ का मतलब ये हो गया कि आप पहले उसको क्या करिए, स्टोर करिए फिर करिए। ठीक है, तो इस कंडीशन में इसलिए आज के डेट में गवर्नमेंट क्या किसको सोलर पैनल को बहुत प्रमोट कर रही है। रीजन क्या है, आपकी ऐसी एनर्जी है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। भाई सूर्य देवता तो कभी गायब नहीं होंगे, अभी मन करें रात में गायब हो जाते हैं, हमारे यहाँ गायब होते कहीं रहते हैं। ठीक है, और बारिश में और क्या सर्दी में गायब नहीं होते, वो हमारे तक पहुँच नहीं पाता, वो आता रहता है।
ठीक। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वहाँ पे जो रेडिएशन हमारे आ रहे हैं, जो आ रहे हैं रेडिएशन, उसको हम यूटिलाइज कर ले रहे हैं किसमें, पावर जनरेशन में, इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन में। तो उसी को हम लोग कह देते हैं बेटा फोटो डायोड। क्या कहते हैं, फोटो डायोड। अब यहाँ पे फोटो डायोड में भी ऐसे मटेरियल का हम लोग यूज़ करते हैं जिसके लिए एक्टिवेशन, जब हम लोग डायोड वाल्व के बाद बेस पे कहा जाता था, ठीक, तो वहाँ फोटो सेल हम लोग बोल लेते थे। तो उस कंडीशन में एनर्जी जो आपकी इंसिडेंट होगी, वहाँ से इलेक्ट्रॉनों का एमिशन होगा, इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, तो सर्किट में क्या करेगा, वो फ्लो करेगा। फ्लो करेगा तो आपका क्या, दैट करंट का फ्लो होता है। ठीक, इसी में हम लोग मॉडिफाई करेंगे। तो लिख लीजिए, तो मैं लिखिएगा बेटा फोटो डायोड। फोटो डायोड देखिए, इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ क्रिटिकल है टाइप ऑफ फोटो डिटेक्टर। फोटो डिटेक्टर अब अलग अलग चीज़ों के लिए इसका हम यूज़ करते हैं बेटा। एक तो हम लोग जब सोलर पैनल में यूज़ कर रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या, सनलाइट से हम कन्वर्ट कर रहे हैं। दूसरा चीज़ें होते हैं, कई चीज़ों में हम इसको डिटेक्ट करने के लिए भी क्या करते हैं, यूज़ किया जाता है। तो लिख लीजिए, डिटेक्टर यूज फॉर डिटेक्टिंग ऑप्टिकल सिग्नल्स, यूज फॉर डिटेक्टिंग ऑप्टिकल सिग्नल्स, ऑप्टिकल सिग्नल्स लिखिएगा। हम लोगों ने जब वहाँ पे लिखा था कि इसमें एलईडी में, तो वो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में यूज होता था। यहाँ पे लिखेंगे ये रिवर्स बायस कंडीशन में यूज होता है। तो लिख लीजिए, इट इज ए रिवर्स बायस पीएन जंक्शन। इट इज ए, अंडरलाइन कर लेना, चाहे कलर पेन से यूज कर लीजिएगा। इट इज ए रिवर्स बायस पीएन जंक्शन, रिवर्स बायस पीएन जंक्शन मेड अप ऑफ रिवर्स बायस पीएन जंक्शन। देखिए, मेड अप ऑफ या मेड फ्रॉम कर लो, मेड अप ऑफ लिखा है, मेड अप ऑफ तो लिख लीजिए फोटो सेंसिटिव कंडक्टर्स, मेड अप ऑफ फोटो सेंसिटिव कंडक्टर, फोटो सेंसिटिव कंडक्टर। ठीक, अब कंडीशन हमारा सेम लेते हैं, बस हम यहाँ पे चेंज क्या करेंगे बेटा, देखो बोला गया ये रिवर्स बायस कंडीशन में हो सकता है। किसमें होता है, रिवर्स बायस कंडीशन में है। अगर रिवर्स बायस कंडीशन में है, इसका मतलब ये हो गया कि बैटरी का पॉजिटिव वाला हमारा N से अटैच होगा और नेगेटिव वाला P से अटैच होगा। तो बैटरी का देखो हम लोगों ने चेंज कर दिया, क्या कर दिया, बैटरी का जो टर्मिनल्स था उसको हमने रिवर्स कर दिया। ठीक, दूसरी चीज़ आपकी होती है, यहाँ पे हम लोग रेजिस्टेंस लगा देते हैं। जब इसमें करंट फ्लो करेगा तो इसके थ्रू हम लोग आउटपुट लेते हैं बेटा। रेजिस्टेंस हो गया, ये P था, N था, लाइट हमारी आके इस पे वहाँ से इमिट हो रही थी। अब की बार क्या हो रहा है बेटा, लाइट इंसिडेंस हो रहा है। अब की बार क्या हो रहा है, आपका इंसिडेंस हो रहा है। ठीक, तो इस केस में आपका चूंकि फोटो लाइट, रेडिएशन लाइट आके इंसिडेंस हो रहा है, उसकी वजह से चार्ज का फ्लो हो रहा है और हमें आउटपुट ऑब्टेन होता है। इसीलिए हम लोग नाम देते हैं फोटो डायोड। क्या कहते हैं, फोटो डायोड। फोटो मतलब लाइट एनर्जी से आपका क्या, लाइट मतलब ये करंट वाली लाइट को समझ लेते हैं हम लोग। लाइट मतलब ठीक है, तो सोलर क्या है, एनर्जी से आपका क्या हो रहा है, अपडेट हो रहा है। ठीक है, तो उस केस में हम लोग यहाँ पे कह देते हैं उसको फोटो डायोड कहते हैं। ये रिवर्स बायस कैसे दे रहा है? अरे अच्छा, ये पॉजिटिव है। हाँ है, लेकिन काम कैसे करेगा? अच्छा, काम कैसे करेगा, अरे दिख तो रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है कि प्लस माइनस है, रिवर्स में पता नहीं चल रहा कैसे काम कर रहा है। हाँ बस वही। चलिए देखिए, अच्छा पहले बना लीजिए तो दिखा। अच्छा देखिए लीजिए भैया, रुक जाए एक मिनट, बनाने वाला रुक जाओ। लाइट आके इंसिडेंट होगी, यस सर, लाइट आके इंसिडेंट होगी। जो हमारा N वाला है उसे हमने पॉजिटिव पोटेंशियल दे दिया, ठीक, P वाले को नेगेटिव दे दिया। तो इस केस में कंडीशन हो गई रिवर्स बायस की। क्या हो गई, रिवर्स बायस की कंडीशन हो गई। उस केस में जब लाइट आपके इंसिडेंट करेगा तो जो इलेक्ट्रॉन हमारे इमिट होंगे, क्या होंगे, इलेक्ट्रॉनों का जो इमिशन होगा यहाँ से, ठीक है, वो क्या करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है तो इसकी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट होगा। अट्रैक्ट होगा तो ये क्या करेगा, यहाँ से मूव आउट करेगा, सर्किट कंप्लीट करेगा। ठीक, और अगर हम लोगों ने इसे पावर किया होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, यही से इमिट कराना है। जब यहाँ से इमिशन कराना है तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन रिवर्स डायरेक्शन में क्या करेगा, वो फ्लो करेगा। तो वहाँ पे हमारी जो फंक्शनिंग है, चूँकि हम लोग लाइट एनर्जी को किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं।
ठीक है। तो उस केस में उसके फ्लो को कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए हम लोग यहाँ से करते हैं, क्योंकि हमें आउटपुट यहाँ से लेना है। कहाँ से? इसके थ्रू हमें आउटपुट मिलेगा। रेजिस्टेंस से करंट फ्लो करेगी, तो रेजिस्टेंस से जो करंट फ्लो हो रही है, रेजिस्टेंस से करंट फ्लो हो रही है, तो यहाँ से पोटेंशियल ड्रॉप होगा, और जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा हमारे आउटपुट का काम करेगा। ठीक है। इसका मतलब सर जी हम बैटरी क्यों लगाएं? बैटरी तो यहाँ पर कोई लोडिंग नहीं लग रहा है। यहाँ जो बैटरी लगी है वो केवल क्या डेवलप करने के लिए? खाली सर्किट बाइसिंग के लिए, कंपनी सर्किट कंपनी बाइसिंग के लिए लगाए हैं कि वो रिवर्स बायस कंडीशन में काम करे। आप ये सौर ऊर्जा है ना, सौर ऊर्जा कॉन्सेप्ट बन रहा है। सनलाइट से हम लोग सनलाइट से हम एनर्जी, सनलाइट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त कर रहे हैं। वैसे ज़्यादा केस में होता था कि हम लोग डायोड वाल्व करते थे, ठीक है। अब वो हटा दिया गया आपका। हाँ बेटा, ये तो है, ये तो बताए हैं। लाइट का यूज कैसे करता है? वो नहीं इलेक्ट्रिक फॉर्म, मतलब किस फॉर्म में लाइट को छोड़ता है? जो लाइट आएगी वहाँ से क्या करेगा? एनर्जी जब उसको मिलेगा, एनर्जी बचेगा तो इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? इमिशन करेगा। वो इलेक्ट्रॉन का क्या सर्किट में फ्लो करेगा, तो उसी को हम लोग करंट कह देते हैं। अब करंट रेजिस्टेंस के थ्रू पास हो रहा है इसका, तो वहाँ पोटेंशियल डेवलप होगा। पोटेंशियल डेवलप होगा तो उसी को एज ए सोर्स का यूज कर लेते हैं। ठीक, मतलब जो लाइट एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। हो गया सर, बिना बैटरी के अगर उसका यूज नहीं कर सकते तब उसकी बाइसिंग नहीं होगी ना। बाइसिंग इससे दो चीज़ें से समझ लीजिएगा। बाइसिंग करने का मतलब ये हो गया कि जो भी इलेक्ट्रॉन इमिट और जनरेट हो रहे हैं वो उसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। अगर बाइसिंग नहीं है तो केवल वही इलेक्ट्रॉन वहाँ तक पहुँचेंगे जिनके पास इतनी एनर्जी सफिशिएंट हो कि आपको उस जंक्शन को क्रॉस करके चला जाए। ये जंक्शन है ना, तो जंक्शन को क्रॉस करने भर का जिसके पास एनर्जी होगी वो केवल पास आउट हो पाएंगे। और जब हम पोटेंशियल डेवलप कर देंगे तो जो कम एनर्जेटिक है वो भी क्या करेंगे? जंक्शन को क्रॉस कर जाएंगे। जैसे मान लो आप लोग पढ़ रहे हो, अब ऐसा सारे इंस्टीट्यूशन को अगर बंद कर दिया जाए तो क्या किसी बच्चे का सिलेक्शन नहीं होगा? तभी होगा। जो पढ़ रहे हैं मेहनत से वो तभी आपका क्या होगा? सेलेक्ट होगा। लेकिन उससे सेल्फ जो कर रहा है वो होगा। ठीक है। अब कंडीशन क्या है? यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं तो जो एनर्जी हमारी, यानी कि जो हम लोग क्या कर रहे हैं आपको, ठीक, कैटलाइज कर रहे हैं। तो कैटलाइज कर रहे हैं तो जो चीज़ें आपको डायरेक्टली कम समझ में आती है, ज़्यादा समय देना पड़ता है, कम समय में क्या हो रहा है? आपका मैनेज हो जा रहा है। ठीक है। तो बाकी कंडीशन वही है। अगर आप क्या इंडिविजुअली करते तो भी हमारा क्या होता है? सेल्फ भी कर सकते। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं तो विदाउट किसी इंस्टीट्यूशन के भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन अब उनके लिए उसको क्या कई गुना मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। पसंद है इतना सा हो जाता है। सोलर पैनल तो कहीं कहीं मतलब देखें कि बिना बैटरी के ही ऑपरेट हो रहा है। हाँ, तो ये वो बैटरी के वो पैनल के जो कंडीशन हम लोग कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे पीएन जंक्शन को पावर बाइसिंग के लिए ये यूज़ कर रहे हैं। जो पैनल होता है वहाँ पे वो इनबिल्ट कंडीशन रहती है, ठीक है, कि उतना वहाँ पे क्या मेंटेन करने के लिए जो कंडीशन, ये हम स्पेशली सोलर पैनल की नहीं बात कर रहे हैं, ये खाली एक फोटो डायोड की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है। तो उस कंडीशन में जो पैनल होता है, जब वहाँ पे हीट आके इंसिडेंट होती है तो वो उसमें जो आपका हीट जनरेट हो रहा है, उस एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, उसकी वजह से जो करंट फ्लो हो रहा है, चाहे हम आप स्टोर कर लीजिए इसको, ये हम स्टोरेज के लिए नहीं यूज़ कर रहे हैं, ये केवल पावर किसके लिए, रिवर्स बाइसिंग के लिए हम लोग यहाँ यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। तो उस कंडीशन में उसको चाहे आप डायरेक्ट यहाँ से क्या करिए, आप उसको यूटिलाइज कर लीजिए या किसी आपका सिस्टम में क्या करिए, उसको स्टोर करिए। ठीक है। जैसे बैटरी जहाँ पे हम लोग जैसे घर में आप यूज़ कर रहे हो, तो घर में अगर आप सोलर पैनल लगा रखे हैं तो उस कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग, इन्वर्टर की जो बैटरी होती है बैटरी भी चार्ज कर लेते हैं। और अगर डायरेक्ट जैसे मान लो स्कूल वगैरह में है, यहाँ पे केवल डे वर्क होता है, नाइट में उसका कोई यूज़ नहीं है, तो उस केस में क्या होता है, डायरेक्ट आपको पैनल से ही कनेक्ट कर देते हैं। तो पैनल जब तक लाइट उसमें इंसिडेंट हो रही तब तक आपका ऑपरेट होता रहता है, तब तो पूरा पैनल की हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे एक सिंपल सा क्या है, जंक्शन डायोड की भी हम बात कर रहे हैं। ठीक, फोटो डायोड की दिखा दीजिए बेटा, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंशियल हो जाती है। बन गया डायग्राम? यस। क्या लिख लिया बेटा? सर ये इलेक्ट्रॉन को केवल पी से मिलेंगे कि एल से, दोनों दोनों अभी जब उसको हम लोग जिससे आप कंफ्यूज कर रहे हैं उसे हम लोग सोलर सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सोलर सेल बोलेंगे। जब सोलर सेल एक्सप्लेन करेंगे तब वो आपका जो पैनल वाले कहानी है तब वहाँ पे डिटेल होगी। फंक्शनिंग मिलती जुलती है बट दोनों थोड़ा क्या है, अलग अलग। ठीक। अच्छा सर ये जो दिख रहा है, अगर इस पे फॉरवर्ड बायस होता तो और अच्छा मुझे लगता। क्या कह रहे हैं? अगर सर जी तो रिवर्स बायस में है, यहाँ पे क्योंकि दिख रहा है एन रीजन में इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाँ। ठीक,
तो हमें उस इलेक्ट्रॉन को, जैसे आप पी रीजन में होल होता है, तो अगर हम लोग यहाँ पे फॉरवर्ड बायसिंग में करते हैं, किसमें करते हैं आप, फॉरवर्ड बायस में करते हैं, तो हमें जो इलेक्ट्रॉन और होल्स होते हैं उनका रिकॉम्बिनेशन तब होगा। ठीक, फॉरवर्ड बायस तो है ये कहाँ फॉरवर्ड है, नहीं रिवर्स बायस। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो लाइट हमारे आगे इंसिडेंट हो रही है वो नए इलेक्ट्रॉन को क्या कर रही है, जनरेट कर रही है। जब फॉरवर्ड बायसिंग कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन और होल का कॉम्बिनेशन होने लगता है, उल्टा हो जाएगा जो हम लोग ने अभी पीछे पढ़ा था एलईडी में। ये सर जिसमें डिप्लीशन लेयर मोटा है, इसमें थिकनेस बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन होल एक दूसरे की तरफ नहीं जाएंगे, बल्कि इलेक्ट्रॉन हमारा क्या आउटर सर्किट की तरफ मूव करेगा। तब सर्किट कंप्लीट ही नहीं हो रहा। अरे तो नीचे से है नहीं सर्किट कंप्लीट, नहीं ऊपर पी साइड में कुछ नहीं आएगा। पी साइड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर तो है, यस वो तो रहेंगे, तो उनका तो फ्लो हो ही रहा है। यस ठीक है, तो इधर सन की वजह से जो निकलेगा वही हमें केवल वही हमें भाई वो अगर जब हम लोग पावर में रहते हैं तो उनका अपना जो हो रहा है इलेक्ट्रॉन है उनका कॉम्बिनेशन होता है, उनसे जो जनरेट हो रहा है वो होता है। यहाँ पे हमारा सोलर एनर्जी जो आ रही है आपके इंसिडेंट हो रहा है उसकी वजह से जो जनरेशन हम लोग कर रहे हैं। इसका मतलब हम ऐसी व्यवस्था बनाए कि केवल पी रीजन पर लाइट पड़े। हाँ, लाइट आके यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है पी रीजन पर पी नहीं, साइड दोनों वैसा नहीं, पी रीजन पे नहीं है, क्योंकि हमारा यन क्या जो एन रीजन आपका है। अब दोनों पे पड़े क्या फर्क पड़ रहा है जब थिकनेस बढ़ गई है। दो चीज में उल्टा कर ले, इसलिए कहते थोड़ा पढ़ के आया करिए, अब सब यही कंफ्यूजन दूर कर दे तुम लोग। अब सर रिवर्स बायस में तो थिकनेस मोटी हो गई डिप्लीशन लेयर। जब हम लोगों ने कहा था रिवर्स बायसिंग किया गया था, ये कंडीशन रिवर्स बायस का हुआ। Yes. ठीक, ये रिवर्स बायस की कंडीशन हुई। यहाँ पे अगर लाइट को हम कट कर दें, लाइट नहीं इंसिडेंट हो रही, तब उसके जंक्शन से कोई भी इलेक्ट्रॉन होल नहीं, पाता है कि वो माइनॉरिटी चार्ज के लिए मूव करेगा, इंसुलेटर के तब उसके इसमें एज इंसुलेटर वो काम करता है। यहाँ पे हम लोग क्या करें, ये जो लाइट एनर्जी हमारे इंसिडेंट हो रही है इससे हम एनर्जाइज कर रहे हैं किसको, इस जंक्शन को, और वहां से फिर जनरेट कर रहे हैं क्या, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को। ठीक है, वहां से हमारा जनरेशन हो रहा है, इस एनर्जी के इंसिडेंट होने की वजह से हमारा क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जनरेशन हो रहा है। ठीक, यस, तो उसकी वजह से मूवमेंट जो हमारा हो रहा है वो जो एनर्जी क्या लाइट एनर्जी आपके इंसिडेंट हो रही है उससे जो जनरेशन आपका हो रहा है वो फ्लो करा रहे हैं। जी ठीक, बहुत नहीं होने के लिए होता नहीं, बहुत ज़्यादा इसका यूज़ नहीं है, बहुत एप्लीकेशन हम लोग फोटो सेल का यूज़ करते हैं। अभी अगला जो पॉइंट पढ़ेंगे जो हम लोग सोलर पैनल में यूज़ करते हैं वो फोटो सेल का यूज़, क्या कह रहे हैं, हाँ ये बायसिंग के लिए क्यों यूज़ कर रहे हैं, वो तो पहले ही आपने लिखा है रिवर्स बायसिंग। ये जो रजिस्टर के नीचे लगा उसमें हम लोग आउटपुट लेंगे, उसमें हम कंजर्व करेंगे, उसमें हम कंजर्व करके उसको यूज करेंगे। चलिए लिखिएगा क्या क्या बेटा, नीचे वाले का दोनों ये हमारे स्टोरेज के लिए है ही नहीं है, उसके लिए अभी फोटो से बताएंगे यार। ठीक, ये केवल हमारा क्या लाइट एनर्जी को हम लोग कन्वर्टर के लिए यूज कर रहे हैं, लेकिन इसका बहुत प्रैक्टिकली हम लोग इसको स्टोरेज के फॉर्म में यूज नहीं करते हैं, माइनर पर्पज के स्टोरेज होता है। तो लिखिएगा क्या लिख दिया था, अभी इसे दिखाएंगे। इट इज रिवर्स बायस पीएन जंक्शन मेड अप ऑफ फोटोसिंथेसिस, हो गया, लिखिएगा आगे। पेज पर करके एक लाइन बहुत पूछा जाता है, टाइम जाएगा यार। यहाँ पे जो करंट हमारा ऑब्टेन होता है ना माइक्रो एम्पियर में होता है, उसका कोई एप्लीकेशन ही नहीं है। करंट इतना माइनर जनरेट होता है जो माइक्रो एम्पियर में होता है, उसका कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं होता है। ठीक है, वो खाली हमको सिस्टम एक उसके लिए पढ़ते हैं बस। ठीक, तो लिख लीजिएगा, लिख लो बेटा, पेज पर लिख लीजिए, तो लाइए तो लिखने में टाइम बोलिए। लिखिएगा, when लिख लीजिए पेज पर में, when no light is falling on the junction, when no light is falling on the junction and the reverse bias is of reverse bias is of order of
few volt and almost constant small current in microampere is obtained. Microampere is obtained, which is called dark current. क्योंकि बिना लाइट पड़े ही में ये जनरेट हो रहा है बेटा, which is called dark current in the reverse such, which is called dark current is the reverse saturation current. Due to thermally generated minority charge carrier. और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन पी रीजन में और होल्स एन रीजन में। हो गया? आगे लिखिए, when light of suitable frequency fall on the junction, electron hole pairs are generated. Falls on the junction, electron hole pairs are generated. Electron hole pairs are generated. हो गया? होल पेयर आर जनरेटेड in both region due to breaking of covalent part. In both region due to breaking of covalent part. देखिए, these light generated breaking covalent बाद, देखिए, these light generated carriers cross the junction and contribute to the reverse bias current due to thermally generated carriers. Reverse bias current due to thermally generated current. Due to thermally generated current. जो thermally generated क्या होंगे? Current. जो thermally generated carriers हो गए, चार्ज कैरियर जो बन रहे हैं इलेक्ट्रॉन और होल्स। हो गया? thermally generated क्या लिखा है? Carriers. आगे लिखिए, hence the current in the circuit increases up to milliampere, मतलब माइक्रो से किसमें मिली कन्वर्ट हो जाता है। सर्किट इंक्रीजेस अप टू मिलियम्पियर या बाई मिलियम्पियर कर लो। दिस इज सो कॉल्ड फोटो कंडक्टिव करंट, क्योंकि लाइट इंसिडेंट होने की वजह से जनरेट हो रहा है, इसलिए उससे नाम क्या देते हैं बेटा? फोटो कंडक्टिंग करंट कह देते हैं। फोटो कंडक्टिंग करंट which varies almost linearly with the incidence of लाइट फ्लक्स, मतलब पर यूनिट एरिया पर कितनी लाइट इंसिडेंट हो रही है। हाँ, विद द इंसिडेंस ऑफ लाइट फ्लक्स। देखिए 10 द इंक्रीज
thus the increase in reverse saturation current, increase in the reverse saturation current on illumination रिवर्स सैचुरेशन current on illumination ऑन चमकने पर on illumination is the illumination 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 is a measure of the incidence light intensity, is a measure of the incident light intensity. लाइट इंसिडेंट लाइट इंटेंसिटी मतलब जितना लाइट इंटेंसिटी बेटा इस पे ज़्यादा होगा, लाइट इंटेंसिटी मतलब पर यूनिट एरिया में जितना ज़्यादा लाइट आती है ज़्यादा चमकेगा, ठीक है, उतना ही ज़्यादा हमारा यहाँ पे क्या होगा, करंट जनरेट होगा। ठीक, तो एक तरह से ये होता है किसी दो आगे मान लो दो सिस्टम आपको दिया गया है, किसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है किसकी कम है, जैसे मान लो एक बल्ब यहाँ पे है, दूसरा बल्ब आपने दूसरा लगाया, किसकी रिलीज होने इंटेंसिटी ज़्यादा है, उसको हम लोग इसके बेस पे क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, उसके बेस पे चेक किया जाता है। ठीक है, तो वो चीज़ें आपकी होती है, जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा क्या होगा, वहाँ से जो जनरेट हो रही करंट उसकी वैल्यू इंक्रीज करती है। ठीक, आगे लिखेंगे यूजेस। देखिए पीएन फोटोडायोड, यूजेज ऑफ फोटोडायोड, हाँ पीएन फोटोडायोड can operate at frequency of कैन ऑपरेट मतलब कम यूज कर सकते, कैन ऑपरेट एट फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 माइक्रोहर्ट्ज, 1 मेगाहर्ट्ज बेटा, 1 मेगाहर्ट्ज 10⁶, 1 मेगाहर्ट्ज in contrast to the bulk type photoconductor, in contrast to the bulk type मतलब बड़ा bulk type photoconductor which is limited to a frequency range, which is limited to a frequency range, which is limited to a frequency range from 100 to 5000 hertz, limited to a frequency range from 100 to 5000 hertz, from 100 to 5000 hertz। देखिए हेंस अब चाहे कलर पेन का यूज कर लीजिए, हेंस फोटोडायोड आर एक्सट्रीमली यूज्ड, हेंस फोटोडायोड इज photodiode are photodiodes are extensively मतलब मेनली जिसे कह लेते हैं एक्सटेंसिवली यूज्ड इन हाई स्पीड रीडिंग ऑफ क्या इन हाई स्पीड रीडिंग ऑफ कंप्यूटर पंच्ड कार्ड, रीडिंग ऑफ कंप्यूटर पंच्ड कार्ड, लाइट डिटेक्शन सिस्टम, लाइट डिटेक्शन डिटेक्ट करने के लिए लाइट डिटेक्शन सिस्टम और लाइट ऑपरेटेड स्विचेस काउंटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट इंटरप्टिंग ए लाइट बीम, इंटरप्टिंग मतलब जो रोकता है, इंटरप्टिंग INTERRUPTING इंटरप्टिंग ए लाइट बीम, इंटरप्टिंग ए लाइट बीम ETC बीम, हाँ इंटरप्टिंग ए लाइट बीम ETC। लाइट के बाद लाइट बीम बेटा, अरे हाँ लाइट बीम
आपने बैंकों में गए होंगे, पैसे गिनने की मशीनें आती है ना, तो ऐसा नहीं वो ऐसे ऐसे करके गिनता है, क्या करता है, ऐसे जो नोट आपकी होती है जितनी बार वो लाइट को कट करती है उतनी उसमें एक ही काउंटिंग क्या होती बढ़ती जाती है। कभी भी जो आपको लाइट को मतलब वो काउंट करके पैसा देगा वो ज़्यादा नहीं हो सकता है, कम भले हो जाए, ठीक, मतलब अगर जितना नहीं हो, सॉरी उल्टा बोल गया, कम भले हो जाए, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा भले हो जाए कम नहीं हो सकता है, उल्टा हो गया। मतलब क्या हो गया, ज़्यादा भले हो जाए कम नहीं हो सकता। रीजन क्या है, जैसे मान लो 100 बार उसने काउंटिंग की, जैसे मान लो एक जो अपने यहाँ इंडिया में गड्डियाँ बनती हैं वो 100 नोटों की होती हैं, ठीक, तो अगर 100 उसने काउंट किया तो कभी भी ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि वो 99 हो जाए, कभी पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि वो 100 टाइम लाइट उस पर कट हुई है तभी 100 काउंटिंग हुई। मतलब जितनी बार लाइट कट होगी, इंटरप्ट होगी, उतने ही नंबर की काउंटिंग क्या होता है, बढ़ता जाता है। अब ज़्यादा कैसे हो सकता है, मान लो 2 नोटें चिपकी रह गई, चिपक के साथ में निकल गई, वो साथ में मतलब एक बार में ही पास आउट हो गई, तो एक ही बार तो लाइट को कट करेगा ना, तो पता लगा उसने काउंटिंग किया क्या 100 और आपको नोट मिल गई क्या 101। मतलब अगर आपने काउंटिंग जो है आपने उस किया है, काउंटिंग मशीन से कराई है और वो आपकी पूरी है, तो कभी भी आपको घाटा नहीं हो सकता है। मतलब अगर वो काउंट करके दिखा दिया 100 है, जेब में रख लो, फायदा हो सकता है, घाटा नहीं होगा। लेकिन पर्सन ने अगर काउंट किया तो हो सकता है, ठीक, तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर उसने काउंट किया, क्योंकि अगर आप देखो जैसे कल के पैसे जमा करने जाते हो तो आपने पता लगा वो 100 की गड्डी बनाई है नोटों की और उसमें 90 का क्या 8 दिखा रहा है, ठीक, तो उस केस में क्या होगा, तब वो फिर एक बार झाड़ जोड़ के फिर से लगाता है, ठीक, तो उस केस में क्या जो चिपकी हुई होती है वो सेपरेट हो जाती है, तो फिर आपकी काउंटिंग प्रॉपर आ जाती है। अगर फिर भी नहीं आ रही है तो फिर हाथ से लेके गिनता है, कि कभी कभी पुराने जब नोटें हो जाती हैं तो बेटा क्या है, एक दूसरे में जब चिपक जाती हैं तो वो काउंटिंग में काउंट नहीं होता उस मशीन से, ठीक है। इसी तरह से जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जहाँ पे रोज लाखों और क्या कई लाखों प्रोडक्ट बन रहे हैं, उनकी काउंटिंग आदमी बैठ के नहीं करता है, ठीक, वो सारी काउंटिंग क्या होती है इन्हीं सिस्टम के बेस पे होता है। जितनी बार लाइट इंटरप्ट होगी उतना नंबर है कि क्या होगा, बढ़ता जाएगा, ठीक। तो वो चीज़ें जो आपकी होती हैं उन पर्पजेज में हम लोग इसका क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक। इसी तरह से होता है ऑटोमेटिक डोर। ऑटोमेटिक डोर में भी इनका यूजेज होता है इस टाइप की चीज़ों का। तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे आप सामने गए, लाइट इंटरप्ट हुई, लाइट इंटरप्ट होती है तो क्या होता है, वो खुल जाता है। आप हट गए, लाइट फिर पड़ने लगी तो क्या हो गया, ऑटोमेटिकली फिर बंद हो जाता है। मतलब वहाँ जो कनेक्शन आपका होता है, लाइट आपने रोक, जैसे यहाँ लाइट रुका, काउंटिंग 1 हो गई, जितनी बार लाइट रुका उतनी काउंटिंग ये क्या करेगी, इंक्रीज कर देगी। ऐसे ही ऑटोमेटिक जो डोर होते हैं लाइट सेंसिटिव, जो लाइट के बेस पे आपका काम करते ऑपरेट होते हैं, उसमें भी यही पर्पज होता है। जब कोई पर्सन वहाँ डोर के सामने जाता है तो लाइट जहाँ से उस पर इंसिडेंट हो रही तो क्या करेगी, ब्रेक होगी तो ऑटोमेटिकली डोर की स्विच क्या हो जाती है, ऑफ हो जाती है और वो खुल जाता है। और जैसे आप हटते हो फिर क्या होगा, लाइट पड़नी शुरू होगी, वो बंद हो जाएगा। तो ऐसे पर्पज में हम लोग इनका क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। बाकी बहुत कुछ यहाँ से पूछा नहीं जाना है, ठीक, समझ गए। जो आपका सोलर पैनल की हम लोग बात कर रहे हैं, तो सोलर पैनल में हम लोग सोलर सेल लेते हैं, क्या लेते हैं वहाँ पे, सोलर सेल लेते हैं, क्योंकि दोनों ही लाइट इंसिडेंट होने पे ही काम करता है। तो इसीलिए काफ़ी कुछ चीज़ें उसकी क्या होती हैं, हमारे मैच होती है, मैच करती है। तो लिख लीजिए थोड़ा 60 में वक्त है तो पहुँचने वाले होंगे, लिख लिए सोलर सेल, समझा देते, अब आप उसको पढ़ डालना, ठीक, वो होगा, बाकी 60 में नहीं होगा तो समझा देते। सोलर सेल में क्या होता है, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लाइट इंसिडेंट होती है तो उसको हम लोग यूज़ करें, ये तो हमारा एज ए स्विचिंग पर्पज में हमने यूज़ किया मेनली, ठीक। और वहाँ पे जो यूज़ करते हैं हम लोग फिर क्या करते हैं, उस एनर्जी को स्टोरेज या ऑपरेट करने के लिए फिर यूज़ करते हैं, ठीक है। वहाँ पे ऐसे मटेरियल की आपा लेयर हम लोग बनाते हैं जो कम लाइट इंटेंसिटी पड़ने पे भी क्या करें, वहाँ से इलेक्ट्रॉनों का इमिशन करते हैं। इससे 2 चीज़ें होती हैं, आप देखते होंगे गर्मी के टाइम पे जितने भी सोलर पैनल सिस्टम हैं वो सारे के सारे बेटर आउटपुट देते हैं। गर्मी के टाइम पे आउटपुट क्या होता है, बढ़िया। जैसे आजकल एग्रीकल्चर यूज में भी हो रहा है, सोलर पैनल बेस्ड क्या होता है, मोटर गवर्नमेंट डेयरी सब्सिडी हो रही है ना, तो उसमें क्या होता है, गर्मी को पानी देता है, और जब ठंडक के टाइम में होता है तो ठीक है बहुत कम हो जाता है। वैसे ठंडे में जरूरत भी बहुत नहीं रहती है,
तो फिलहाल वो पर्पस रिगार्डिंग ठीक है भाई। गर्मी में ज़्यादा कंजप्शन है, गर्मी में वापस देता है। ठंडक बरसात में जरूरत ही नहीं पानी चलाने की, तो वहाँ पे कोई जरूरत ही नहीं। ठंडक बारिश के सीजन में बहुत हैं? दिक्कत होती है। क्या हुआ? बारिश के सीजन में बहुत दिक्कत होती है, धूप नहीं रहता, बादल आ जाते तो हैं। बारिश के टाइम में या बारिश हो रही तो तुम्हें चलाने की जरूरत कहाँ है भाई? उसको तो गवर्नमेंट की किसके लिए पानी चलाने की है ना, तो ऑटोमेटिक भगवान जी बरसा रहे हैं तो फिर पानी चलाने की जरूरत इधर है। कभी कभी जरूरत पड़ जाती है कि खाली बादल रहते, बरसता नहीं है। अरे तो उतना वेट कर लीजिए थोड़ा। चलो देखो, तो वो कंडीशन जो आपका होता है वो पैनल जो होता है, फिर वहाँ पे सनलाइट का हम लोग क्या इलेक्ट्रिकल में वहाँ भी कन्वर्ट करना है, लेकिन मेन पर्पज है वहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ही कन्वर्ट करने के लिए, और फिर उसको चाहे आप स्टोर करिए चाहे क्या करिए आप यूज़ करिए। तो 2 लाइन लिख लीजिए। चलिए तो पढ़ डालिए, कल नेक्स्ट उसमें करते हैं। तो